दादी नानी की कहानियां तो सबने सुनी होंगी, पर मैं आज अपनी नानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सालों बाद ना मैं नानी के घर जा रही थी। जैसे जैसे वो गली मोहल्ला और वो गांव आता जा रहा था ना, मेरी धड़कनें और तेज होने लगी थी। नानी के जाने के बाद ना ये पहली बार था कि मैं वहां जा रही थी। तो जैसे ही घर आया, सब मुझे गले लगाने लगे। इतने साल लगा दिए आने में, सालों इंतजार किया है तुम्हारा, अब ना तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। पर मैं एकटक चारों तरफ देख रही थी कि कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई थी। और मैं चली गई उन पुरानी यादों में, जहां एक दरवाजा हुआ करता था छोटा सा, और उसके चौखट के उस पार एक बड़ा सा आंगन, जहां हम सारे बच्चे ना खूब खेला करते थे, सारे मिलकर जमघट लगाया करते थे। एक कोने में एक नीम का पेड़ था जिस पर हमेशा झूला रहा करता था। मैं और दीदी उसके लिए बहुत लड़ते थे और नानी हमेशा हमें डांटा करती थी। दूसरे कोने में एक गाय बंधी रहती थी जिसे मैं बड़ा पुचकारा करती थी। और आंगन के बीच में एक तुलसी मैया थी जो हम सबके लिए पूजनीय थी। और शाम को ना नानी के हाथ का खाना और वो अचार, क्या बात थी। फिर रात होते परियों की कहानी उनने कभी नहीं सुनाई थी, पर अपने जमाने के किस्से वो खूब सुनाती थी। और उन सब से परे उनका वो स्नेह, कुछ तो बात थी नानी में। कुछ 8 बरस की रही होंगी मैं जब मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। 2 साल हो गए थे उन्हें पैरालाइसिस की बीमारी से। तो एक इंसान जिसे मैंने चलते फिरते देखा था, जिसे मैंने हालातों से लड़ते देखा था, संभलते देखा था, उसे एक बीमारी ने लाचार कुर्सी पर रख दिया था। और वो आसपास के लोगों के ताने बाने, मैं उनकी सिसकियां महसूस कर पा रही थी। उनसे खास बातचीत तो नहीं हो पाई थी, पर वो इशारों में अपनी वेदना बहुत कह पाई थी। कितना मुश्किल होता है ना, कितना ये सोचने की बात है कि एक माँ अपने सारे बच्चों को संभाल लेती है, पर एक बच्चे हैं जो एक माँ को नहीं संभाल पाते। उस रोज मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी, आप ना इन्हें अपने पास बुला लो और इनकी खूब देखभाल करना। और वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, उनकी भगवान जल्दी सुन लेते हैं। तो कुछ रोज बाद खबर आई कि नानी नहीं रही। माँ के आंसू नहीं थम रहे थे, पर मैं खुश थी कि चलो उन्हें इस दर्द से मुक्ति मिल गई है और अब वो किसी के सर का बोझ नहीं रह गई हैं। पर फिर मैं अचानक हकीकत में वापस आई और फूट फूट कर रोई कि काश मैंने उस दिन वो सब ना बोला होता, तो शायद नानी आज साथ में रहती। और अब वो घर में सबका अपना अपना एक आशियाना हो चुका है, पर मैं उस घर को कुछ हिस्सों में बटा मकान समझ रही थी, जिसे चाहकर भी मैं अपनी नानी का घर नहीं कह पा रही थी, जिसे चाहकर भी मैं अपनी नानी का घर नहीं कह पा रही थी। शुक्रिया।